हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री में उत्प्रेरण कैटालिसिस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित में से क्या करता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस, रदरफोर्ड, लुईस या फिर कोसेल। तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, समांग उत्प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो वह समांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विषमांग उत्प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटालिस्ट क्या कहलाता है? ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिक्रिया की वेग को कम करता है। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट, धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या फिर प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, स्व उत्प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, उत्प्रेरक विष होता है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्प्रेरक विष होता है तो यह एक प्रकार का क्रिया निरोधक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वर्धक कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्धक क्या कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, आपको बताना है कि जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? सल्फर, आर्सेनिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्सेनिक सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय धातु या फिर रंगीन धातु। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, संक्रमण तत्व जो है वह उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 या फिर CO। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज,
इनवर्टेज, माल्टेज या फिर डायस्टेज। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में जो परिवर्तित करता है वह जाइमेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका क्या कारण है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? निकेल, लोहा, प्लेटिनम या फिर मॉलिब्डेनम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, मॉलिब्डेनम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, संपर्क विधि में गंधक अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, V2O5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्पर्श प्रक्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरण की जो भूमिका होती है वह सक्रियण ऊर्जा को बदलना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने केमिस्ट्री में उत्प्रेरक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे हमने सारे को कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में कोई नए टॉपिक लेंगे जिससे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।